ब्राह्मणों की जो हित की बात करेगी हम लोग उसी के साथ। शासन जो है तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए होता है और ऐसी चीज़ हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है सरकार में। तो ये ब्राह्मण समाज जो है इनको निगलेक्ट करते हुए किसी दूसरे को देखना चाहता है। मत भिन्ना तमाम सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग मति है। प्रधानमंत्री तो आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। पार्टी और योगी सरकार धुर विरोधी है ब्राह्मणों की, धुर विरोधी जिसको आप कह सकते। ये राजनीति है जनाब, जहां नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद को सेट करने में माहिर माने जाते। यकीन नहीं आता तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही देख लीजिए, जिनकी पार्टी बीएसपी ने कभी तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार नारा देकर यूपी की सियासत में तहलका मचा दिया था। वही पार्टी आज कह रही है कि मायावती सरकार पूरा कराएगी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। बीएसपी के इस ऐलान के बाद अगले साल होने वाले यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर एक बार फिर संग्राम छिड़ गया। ऐसे में आपका एनएमएफ न्यूज पहुंच गया धर्म नगरी वाराणसी, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से सांसद हैं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद हर दूसरे तीसरे महीने दौरा करते रहते हैं। देखिए इस मंदिरों के शहर बनारस के ब्राह्मण यूपी चुनाव पर क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी जो है जाति और क्षेत्रीय जो समीकरण है उसको बनाने में जुट गई है और इस समय ब्राह्मण कार्ड को लेकर के हर पार्टी जो है समीकरण बना रही है और ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लेने की हर कोशिश कर रही है। इस समय हम वाराणसी में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ से जो एक राजनीतिक माहौल बनता है उसका असर जो है पूरे पूर्वांचल में रहता है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनका क्या कहना है चुनाव को लेकर के। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा मेरा नाम है। जितेंद्र जी, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो इस समय वर्तमान चल रही है योगी जी की, ठीक चल रही है या गलत चल रही है, आने वाली सरकार की बात कर रहे हैं आप। हाँ, किसकी सरकार, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण किसके तरफ जा रहे हैं? बताइए किसकी तरफ जा रहे हैं? ब्राह्मण की जहाँ हित होगी, ब्राह्मणों की जहाँ सम्मान होगी, ब्राह्मण वही जाएंगे। ठीक है, रह की बात कि हम लोग विकासवाद की नारा लगाने वाले व्यक्ति हैं। आप ब्राह्मण के हित की बात कहें तो क्या लग रहा है कि इस समय तो सभी पार्टी जो है ब्राह्मण की बात कर रही है, तो ब्राह्मण का झुकाव किसकी तरफ होगा इस बार चुनाव में? चुनाव आता है तब ब्राह्मणों की याद आती है। चुनाव चले जाता है, सत्ता में चले जाते हैं, ब्राह्मणों की अपेक्षाएं होने लगती है। अब चुनाव आ गई तो ब्राह्मण याद सबको आने लगा है। ठीक है, और तो ब्राह्मणों की जो हित की बात करेगी हम लोग उसी के साथ हैं। क्या लगता है? हित की तो बात अब सभी कर रहे हैं, अखिलेश भी कर रहे हैं, मायावती भी कर रहे हैं, योगी भी कर रहे हैं, तो हित की तो सभी बात कर रहा है ब्राह्मण की। नहीं तो हमें तो विकासवाद भी चाहिए ना। विकास चाहिए देश में। अच्छा, योगी जी विकास किए कि नहीं? नहीं, विकास तो कर रहे हैं, पूरा बनारस देख रहा है। विकास तो कर रहे हैं, बनारस देख रहा है। इस समय बनारस काफी बदलाव पे है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बालमुकुंद शास्त्री। बालमुकुंद जी, ये बताइए कि चुनाव आने वाला है, ब्राह्मण की अब सब लोग बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है ब्राह्मण किसके तरफ जाएगा इस बार? ब्राह्मण तो अब जो सही है उसी की तरफ में रहेगा और जहाँ तक प्रयास है तो बदलाव होना चाहिए, है ना। हालांकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन गलत तो गलत होता है। फिर क्या गलत हो रहा है? अब गलत तो देखिए हर जगह हर चीज़ में गलत हो रहा है। सरकार ठीक नहीं चल रही है? सरकार ठीक नहीं चल रही है नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो सब मनमानी कर रहे हैं, है ना। मतलब सत्ता आने पर कुर्सी का भार, कुर्सी पे बैठने के बाद लोगों को लगता है बस ये हमारी ही है और लोकल लोगों से कोई लेना देना उनको नहीं होता है ना। तो ये जो उनके अंदर घमंड आ गया है, बैठ गया कि नहीं कुर्सी, हम सत्ता में आ गए हैं तो कुर्सी हमारी ही है, तो ये भ्रम उनके मन से निकलना चाहिए। थोड़ा जनता का डर होना चाहिए, क्योंकि हमने जो अध्ययन किया था तो उस हिसाब से शासन जो है तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए होता है और ऐसी चीज़ हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है सरकार में। और जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, बाकी महादेव हैं ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा। चंदन जी, ये बताइए क्या लगता है कि चुनाव आ गया है, अब सभी पार्टी ब्राह्मणों की बात कर रही है, तो ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है इस बार चुनाव में? बदलाव चाहती है सरकार इस बार। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्र। राजेश जी, ये बताइए चुनाव आ गया, सभी पार्टी के जो मुखिया हैं ब्राह्मण को लेकर के, ब्राह्मण को अपने पक्ष में लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार जनता मतलब ब्राह्मण जो है किस तरफ जा रहा है? बदलाव की तरफ है ब्राह्मण। वजह यह है कि ब्राह्मण जो उपेक्षित है, जैसे आप यहाँ खड़े हैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में,
यहाँ पर जब तक कि लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते, यहाँ का बजट पास नहीं होता है, यहाँ अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पाता है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत और संस्कृति के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन संस्कृत का तो ये दुर्दशा करके रख दिए। संस्कृत महाविद्यालय बंद हो गए और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को एक गोरखपुर ले जाना चाहते हैं। तो ये ब्राह्मण समाज जो है इनको निगलेक्ट करते हुए किसी दूसरे को देखना चाहता है। लेकिन चुनाव आते ही सब पार्टी, मायावती भी 2007 वाले समीकरण पे जा रही हैं, ब्राह्मण को अपने अखिलेश भी, चुनाव आते ही ब्राह्मणों की याद क्यों आ रही है? क्योंकि अब इन्होंने ब्राह्मणों की गणना कराई है। इस समय ना ब्राह्मण 13% इनको दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये समझते थे कि ब्राह्मण अल्पसंख्यक हैं, अब इनको समझ में आ गया कि ब्राह्मण 13% है। तो जिस कारण इनको ब्राह्मणों की याद आ रही है बार बार। क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी? बदलेगी सरकार, बदलेगी इनका कार्य देखते हुए। जो इन्होंने कार्य किया है इतना बढ़िया बढ़िया, उस कार्य को देखते हुए सरकार में बदलाव जरूरी है। क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है, किसकी सरकार आ रही है? सरकार किसकी आएगी इसकी विवेचना तो इतनी सामान्य नहीं है, तथापि यदि आप दल विशेष की बातें करते हैं तो दल विशेष तो किसी का भी आ सकता है। और वोट बैंक की जो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति से बहुत ऊपर उठ कर किसी भी जाति विशेष को न ध्यान में रखते हुए विकासवाद का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हुए ही सरकारें बननी भी चाहिए। लेकिन ये जितना भी विकासवाद की बात हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है और खासतौर से पूर्वांचल का चुनाव जो होता है उसमें जातिगत समीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और यही वजह है कि चुनाव आते ही ब्राह्मण कार्ड को लेकर के तमाम जो है मायावती भी हैं, अखिलेश यादव भी, सब समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि ब्राह्मण इस बार किस साइड जा रहा है? ब्राह्मण हमेशा विकास को ही बढ़ावा देता है, यानी कि जैसे सर्वजन हिताय की बात करता है। और सर्वजन हिताय में जैसे कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तमाम सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग मति है और जिनकी विचारधाराएं जिससे मिलेंगी संभवतः वह उसी के साथ जाएगा। कुछ लोग भाजपा के भी साथ जाएंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के भी साथ जाएंगे, अन्य दलों में जाएंगे, कुछ दल विहीन भी रहेंगे यानी निर्दल भी होकर के चुनाव लड़ेंगे अथवा उनके साथ जाएंगे। ये भी बातें हैं। योगी जी को कैसे देखते हैं? 4 साल 4.5 साल सारी चीज़ें ठीक है, रोजगार और शिक्षा व्यवस्थाओं पे घात हुआ है। जैसे मैं संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और कहते हैं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत और संस्कृति यदि महत्वपूर्ण है तो संभवतः संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। परंतु महाविद्यालयों में जैसे शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही थी, अकस्मात उन पे रोक लगाना 2017 के उपरांत तत्काल सत्ता में आते ही, ये सब कहीं ना कहीं संस्कृत और संस्कृति पे बहुत बड़ा कुठाराघात है जो कि नहीं होना चाहिए। विगत 2012 में जब अखिलेश जी सत्ता में आए, आते ही सर्वप्रथम पहला कार्य छात्र संघ चुनाव को बहाल किए और उसके बाद पहला ही कार्य जो 1992 से नियुक्ति बंद थी संस्कृत महाविद्यालयों की, उसको प्रारंभ किए और 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उसको रोक लगा दिया गया। कहीं ना कहीं ये संस्कृत और संस्कृति पे बहुत बड़ा कुठाराघात है जो कि नहीं होना चाहिए। संस्कृत समाज कहीं ना कहीं ब्राह्मण ही नहीं अपितु संस्कृत से जुड़े हुए प्रत्येक लोग इससे रुष्ट हैं और ये नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रशांत राय। प्रशांत जी, ये बताइए कि क्या लगता है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इस बार किस तरीके से होगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत ही कठिन है। अब ब्राह्मण समाज के साथ साथ एक उनके साथ भूमिहार समाज भी है, ब्राह्मण भूमिहार। हम लोग भी परशुराम जी के ही वंशज हैं। ब्राह्मण बिरादरी के साथ साथ एक भूमिहार बिरादरी को भी पार्टी को, जितने अन्य दल पार्टी है सबको पूछना पड़ेगा। लेकिन अभी चुनाव आया है तो तमाम जो राजनीतिक जो है समीकरण बनाने में नेता लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कि सभी तो ब्राह्मण को रिझा रहे हैं? मायावती अलग दावा कर रही हैं, अखिलेश अलग दावा कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ तो दावा कर ही रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार ये बिरादरी किसके साथ जा रहा है? अब बिरादरी ये तो जनता है, जनता जिसके साथ जाए। हम लोग तो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। वजह? रोजगार और चीज़ों में विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री आए थे, मंच से जो है बोले कि प्रधानमंत्री तो आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। बनारस बदला नहीं? नहीं। क्यों, मतलब बड़ी बड़ी चीज दावे कर? जाइए आप गंगा जी में देखिए, सीवर का पानी बह रहा है, क्या बता रहा है आप ही बताइए। मतलब बदलाव नहीं हो रहा? कुछ नहीं हुआ है, आज भी गड्ढा उसी तरह है बनारस में। क्या नाम है आपका? रविंद्र त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, ये बताइए ब्राह्मण किस साइड जा रहा है इस बार, क्योंकि सब लोग अपने अपने पाले में लेने में ब्राह्मण को लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार धूर विरोधी है ब्राह्मणों की, धूर विरोधी जिसको आप कह सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ
क्योंकि जैसा आपने बताया आज चुनाव आ गया है, 6 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है भारत के अंदर जो दिल्ली की गद्दी तय करता है। लालीपाप देना लोगों का शुरू हो गया है सभी दलों द्वारा। उसमें भाजपा भी कूद गई, सपा भी कूद गई, कांग्रेस भी कूद गई, बसपा भी कूद गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्ववाद, ब्राह्मणवाद, संस्कृति, धर्म की जो ठेकेदार है, ये सबसे बड़ी सिर्फ 6 महीने की पूछ है। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने ब्राह्मण कार्ड खेला जाएगा। 6 महीने बाद सरकार बदलते ही सब खत्म। जाति विशेष के लोग जैसे अभी चल रहा है, जो व्यवस्था चरमराई है, वैसे लोग फिर हावी हो जाएंगे, एक जाति विशेष के लोग। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धुर विरोधी है ब्राह्मणों की। मैं इस पर एक बात और कह सकता हूँ कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो कहे कि दाऊद इब्राहिम और भी तमाम जो इस लेवल के लोग हैं उनको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ टारगेट किसको किया? ब्राह्मण को। विकास दुबे, जबरदस्ती गाड़ी पलटाई गई, पूरी सरकार दिखी। सरकार विकास दुबे की जब आपने, लेकिन विकास दुबे ने तो 8 पुलिस वालों को भी जो है गोली मारा था, जिससे 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। देश हमारा संविधान से चलता है, न्यायालय से चलता है कि गोली बंदूक से चलता है? ये मेरा प्रश्न है। जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसकी हिफाजत करके एक जेल के अंदर किसका कर्तव्य था लाना? उत्तर प्रदेश शासन का था, ना कि किसी मध्य प्रदेश शासन का था। विकास दुबे, इसके पहले जब भाजपा की सरकार थी तो शिव प्रकाश शुक्ला को भी टारगेट उसी समय किया गया था। विकास दुबे को भी टारगेट भाजपा की ही सरकार में किया। क्यों? क्योंकि धुर विरोधी हैं। अब पूरा जातिवाद चारों तरफ फैला हुआ है। विजय मिश्रा, तमाम लोग आप देखेंगे जो जिस जाति पार्टी के लोग अब एक शिरोमणि बन के जिस सीट पे बैठे हैं, वो जात बिरादरी के लोग इस समय कल्पात्री जी महाराज हैं, चाहे वो जेलों में हो चाहे वो बाहर हो। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही ऐसा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे विकास दुबे, जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है। देश हमारा न्यायालय से चलता है, संविधान से चलता है। गाड़ी पलट गई थी, गाड़ी तो पलटा दी गई, सब लोग देखा, सब लोग जानता है सब कुछ, तो जो है सब सामने है। और जहाँ तक बनारस की, जी तो क्या लगता है कि तो ठीक है, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि भाई आपके मुताबिक कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है आपके मुताबिक, तो क्या लगता है तो ब्राह्मण इस बार जा किधर रहा है कि किसी न किसी एक दल को तो ब्राह्मण चुनेगा ना? देखिए, ये वादा किए थे जब सरकार 2017 में बनी कि आयोग बनाएंगे, जैसे सबको लालीपाप देते हैं, व्यापारियों को व्यापारी आयोग बनाएंगे, ब्राह्मणों के लिए भी कहे थे स्वर्ण आयोग बनाएंगे। कहाँ गए वो लोग? जो लोग ये मांग उठाते थे, जो अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ रखे थे, मुझे तो लगता है कि इस बार बदलाव की लहर है। और 2012 की तरह उत्तर प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक जीत अखिलेश यादव की होने जा रही है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों की सुनेंगे? सुन रहे हैं, लग तो रहा है। अरे जो ठेकेदार हैं वो तो सुन नहीं रहे हैं, तो अब उम्मीद थोड़ी उनसे ही है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी हम जो कि टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि परशुराम भगवान, हमारे जो भगवान परशुराम हैं, उनकी भी हर जिलों में मूर्ति स्थापना करने का काम, स्थापित करने का काम, ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और भी तमाम योजनाएं हैं। जब सपा की सरकार थी तो हमने देखा था। आज हम देखिए विश्वविद्यालय में हैं, यहाँ से आप तमाम लोगों की राय लिए, सबसे बातचीत किए, सब ब्राह्मण यहाँ पे हैं। कितने अपेक्षित हैं ये? आप घाट किनारे चल जाइए, दशाश्वमेध से लेके 80 से लेके वरुणा से लेके 80 चल जाइए, ब्राह्मणों की स्थिति देखिए। सिर्फ जुमलेबाजी है ये, सिर्फ जुमलेबाजी। 6 महीने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, उसके बाद सब खत्म। रंजीत कुमार तिवारी। रंजीत जी, ये बताइए कि चुनाव आ गया है और तमाम पार्टी जो है ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, सब लोग, क्या कहना चाहिए? ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, लेकिन ब्राह्मण का केवल उपयोग कर रही है। कोई भी पार्टी ब्राह्मणों के लिए कुछ कर नहीं रही है, चाहे XYZ में कोई भी पार्टी हो। केवल ब्राह्मणों का उपयोग किया जा रहा है, उपभोग किया जा रहा है, और ब्राह्मणों को मंदिर के उस घंटे की तरह छोड़ दिया जा रहा है कि जनता कोई भी आए और बजाए और निकल जाए। क्या लगता है इस बार बदलाव करेंगे, क्या करेंगे? इस बार बदलाव करेंगे, जरूर बदलाव। आपने बोला कि सब लोग उपयोग कर रहा है, तो किस पे आखिर ब्राह्मण विश्वास किस पे करें? ब्राह्मण विश्वास करेगा, जो ब्राह्मण विकल्प में आएगा उसको विश्वास करेगा, उस पर जो ब्राह्मण चेहरा देगा मुख्यमंत्री का उस पर विश्वास करेगा। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरा पार्टियां पहले डिसाइड कर लें कि ब्राह्मण चेहरा रहेगा, तो फिर आप लोग उस पार्टी की तरफ जाएंगे? जी बिल्कुल। क्या लगता है कि योगी सरकार कामकाज को किस तरीके
योगी सरकार तो ब्राह्मणों को पूरी तरह से छला है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस स्थान से आप हमारी बात को ले रहे हैं, ये संस्कृत जगत है, ये ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा जखीरा यहाँ रहता है। जिस तरह से योगी सरकार में ब्राह्मणों का उपहास किया गया है, संस्कृत का उपहास किया गया है, ऐसा गत में गई किन्हीं सरकारों ने नहीं किया है। शिवम शुक्ला। शिवम जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार यूपी में योगी सरकार के कामकाज को किस तरीके से? यूपी में जहां योगी जी का कामकाज देखें तो एक तरफा चल रहा है। सिर्फ एक जाति विशेष के लिए उन्होंने ऐसा रखा है, और आप उठा के पूरे डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्तों की लिस्ट देखेंगे तो जो ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं वो 1-2 ब्राह्मण निकल जाएं तो वो आपका सौभाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी के 22 जहां सरकारें हैं, कोई भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण आप निकाल दीजिए तो कोई भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं है बना है। क्या लग रहा है ब्राह्मण इस बार किस तरफ जगह से? सब कोई ब्राह्मण को अपने जो ब्राह्मण को अपनाएगा, जो ब्राह्मण चेहरा देगा मुख्यमंत्री का, उसी तरफ ब्राह्मण जाएगा। इस बार जो ब्राह्मण के खिलाफ रहेगा उसको एकदम पत्ता साफ कर देना। और रही बात योगी जी की, तो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत के छात्रों के साथ इतना बड़ा छलावा योगी जी ने किया है, उनके जीवन वृत्ति पर जिस प्रकार घात किया है, तो उससे स्पष्ट है कि इस बार यहाँ से और ब्राह्मण और संस्कृत जगत से उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये हमारे साथ बनारस के कुछ ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए थे। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि चुनाव आया है तो तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो जातिगत समीकरण बनाने में लगे हैं, वो ब्राह्मणों को पूछ रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद इनकी एक बार फिर जिस तरीके से इन लोगों ने कहा कि उपेक्षा होती रही है, इसलिए इस बार ये लोग ज़्यादा किसी पे विश्वास करने के मूड में फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।